दोस्तों, आज हम सरस्वती नदी को पढ़ेंगे। यमुना नदी है हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। तो सबसे पहले हम सरस्वती नदी के इतिहास को कर लेते हैं कि बात करें हम कि ऋग्वेद में किसकी बात करें हम भाई, ऋग्वेद काल की बात करें हम तो ऋग्वेद काल में क्या हुआ, मध्य एशिया से यह आपकी सरस्वती नदी और यह आपकी दर्शवती नदी। अगर हम बात करें कि भाई मध्य एशिया से आर्य लोग आए और कहाँ आकर बसे, वो दर्शवती और सरस्वती के मध्य में आकर वो बस गए। और यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, यहाँ आकर उन्होंने यज्ञों का विकास किया। यहाँ आकर उन्होंने क्या किया, यज्ञों का विकास किया, ग्रंथों की रचना की और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया भाई, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया इन नदियों के किनारों पर। और सरस्वती नदी के किनारे ही, इसी नदी के किनारे ही महर्षि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी भाई, महर्षि वेद व्यास जी ने सरस्वती नदी के किनारे किसकी रचना की थी, महाभारत की रचना की थी। और अगर हम बात करें, ये तो ऋग्वेद काल की बात थी भाई। ऋग्वेद काल में क्या हुआ, मध्य एशिया से आकर आर्य लोग कहाँ बसे, सरस्वती और दर्शवती नदी के किनारे बसे। सरस्वती के किनारे पर आर्य लोगों ने क्या किया, यज्ञों का विकास किया, ग्रंथों की रचना की, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। और महर्षि वेद व्यास जी ने क्या किया, यहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे महाभारत की रचना की। अब हम बात करें वामन पुराण की। वामन पुराण में सरस्वती नदी के बारे में क्या कहा गया है। अगर हम बात करते हैं वामन पुराण की, वामन पुराण में सरस्वती नदी के बारे में क्या कहा गया है भाई, सरस्वती नदी में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नष्ट होते हैं। साथ ही सरस्वती लोक की प्राप्त होती है, साथ ही सरस्वती लोक की प्राप्ति होती है। किसमें भाई, वामन पुराण में कहा गया है। वामन पुराण में क्या कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति सरस्वती नदी में स्नान करता था तो उसके पाप नष्ट हो जाते थे और उसे सरस्वती लोक की प्राप्ति होती थी। ऐसी जानकारी हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है। अब हम बात करें, एक महान कवि और वे हैं कालिदास जी। एक महान कवि और वे हैं कालिदास। उन्होंने इस सरस्वती नदी के बारे में क्या कहा है, हे काले मेघ सुभग, हे काले मेघ सुभग। इस लाइन का मतलब, इस लाइन का जो संबंध है वो किससे है, महाभारत से है। किससे है, महाभारत से। और महाभारत के किस पात्र से है, बलराम
और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला होता है तो बलराम जी युद्ध करने से मना कर देते हैं। उनको वहाँ पर कुछ बातें गलत लगती है तो उदास होकर वो सरस्वती नदी के किनारे जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण भी पहुँच जाते हैं। तो बलराम जी कहते हैं श्री कृष्ण जी से कि आप इस सरस्वती नदी में स्नान कर लीजिए, आपके मन के जो काले बादल हैं वो सारे छट जाएंगे, जो आपके मन के बुरे विचार हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा था सरस्वती नदी के किनारे पर। तो कालिदास जी ने ये इसके बारे में क्या कहा, हे काले मेघ सुबह, किसने वर्णन किया है इस लाइन का, कालिदास ने। अब हम बात करें इसका जो प्राचीन नाम था, इसका जो सरस्वती नदी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, नदी तमे। क्या था इसका प्राचीन नाम? अगर हम बात करें, अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें, ऋग्वेद में इसका क्या नाम था, नदी तमे या नदी तमा भी हो सकता है, या नदी तमा। ये सरस्वती नदी का क्या है भाई, प्राचीन नाम है। क्या है भाई, नदी तमे या नदी तमा। अब हम बात करते हैं कि सरस्वती नदी अब वर्तमान में बात करें तो ये लुप्त हो चुकी है। अब ये एकमात्र एक छोटे से नाले के रूप में थोड़ी दूर बहती है। अब हम देख लेते हैं कि सरस्वती का उद्गम कहाँ से हुआ और संगम कहाँ हुआ। तो उससे पहले एक बार हरियाणा का मैप बना लेते हैं। ये यमुनानगर, और ये पंचकुला, और ये सिरसा। कुछ इस प्रकार से हमारा हरियाणा का मैप है। तो इस प्रकार से कुछ हमारा हरियाणा का मैप है। ये मैंने केवल ऊपरी भाग लिया है। अगर प्राचीन की बात करें, ऋग्वेद काल की बात करें या प्राचीन समय की बात करें तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ से माना है गया भाई, उत्तराखंड से। और उत्तराखंड में भी कौन सी जगह है, एक रूपण हिमनद है। क्या है भाई, रूपण हिमनद, और उसको हम क्या बोलते हैं, सरस्वती हिमनद भी कह सकते हैं। उसका दूसरा नाम क्या है भाई, सरस्वती हिमनद। और उत्तराखंड के कहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है भाई, रूपण हिमनद से या सरस्वती हिमनद से। वहाँ से निकलकर ये सरस्वती नदी शिवालिक की पहाड़ियों में आती है। यहाँ पर अगर वर्तमान में की हम बात करें तो वर्तमान में इसका उद्गम कहाँ से होगा भाई, शिवालिक की पहाड़ियों से। कहाँ से होगा भाई, शिवालिक पहाड़ी। किससे होगा भाई, शिवालिक पहाड़ी से इसका क्या होगा भाई, वर्तमान अगर उद्गम की बात करें तो कहाँ से होगा, शिवालिक पहाड़ी से। और कौन सी जगह है, सिरमौर जिला है। और ये कहाँ पर है भाई, एचपी में, हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश अगर वर्तमान में अगर बात करता है कि भाई सरस्वती नदी का उद्गम स्थल का है भाई, शिवालिक की पहाड़ियाँ, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। तो प्राचीन समय में जो इसका उद्गम था वो कहाँ था भाई, रूपण हिमनद से था, जो उत्तराखंड में ही है। अच्छा, अब आगे करते हैं। यहाँ से सरस्वती रूपण हिमनद से निकलकर शिवालिक की पहाड़ियों से होते हुए यहाँ से ये यमुनानगर में यहाँ ये जगह, यहाँ से बहते हुए सरस्वती नदी यहाँ आ जाती है। और ये एक जगह है आदि बद्री। कौन सी जगह है भाई, इस जगह का क्या नाम है भाई,
आदि बद्री। और ये कहाँ पर है आदि बद्री? यमुनानगर में। कहाँ है भाई? यमुनानगर में है आदि बद्री। यमुनानगर से हरियाणा में क्या करती है भाई? सरस्वती नदी प्रवेश करती है और यमुनानगर से होते हुए कुरुक्षेत्र, यहाँ से ये कुरुक्षेत्र में पहुंच जाती है बहते हुए। और कुरुक्षेत्र में यहाँ पर एक जगह है पेवा। कौन सी भाई? कुरुक्षेत्र में यहाँ पर एक जगह है पेवा। और कहाँ पर है भाई वो? कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र पेवा में भी यहाँ पर एक जगह है। कौन सी भाई? अरुणा स्थान पर। क्या भाई? अरुणा स्थान पर। ये क्या है भाई? सनीसा झील है भाई। क्या है? सनीसा। यहाँ पर ये क्या है भाई? सनीसा झील है। कुरुक्षेत्र के पेवा में अरुणा स्थान पर सनीसा झील है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ से मारकंडा नदी आती है भाई। कौन सी नदी आती है? यहाँ से इसकी जो एक सहायक नदी है, कौन सी? मारकंडा नदी आकर पेवा में सनीसा झील में आकर सरस्वती नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी भाई? मारकंडा नदी। मारकंडा नदी कहाँ आकर सरस्वती नदी में मिलती है भाई? कुरुक्षेत्र के पेवा अरुणा नामक स्थान पर। और सनीसा झील के अंदर आकर ये कहाँ मिल जाती है भाई? मारकंडा नदी में मिल जाती है। फिर ये बहते हुए सरस्वती नदी ये यहाँ से और ये यहाँ आकर घग्गर नदी में मिल जाती है। यहाँ आकर ये घग्गर नदी में मिल जाती है। और घग्गर नदी की बात करें तो यहाँ एक जगह है, ये आपकी क्या होगी भाई? घग्गर नदी हो गई। ये आपकी क्या हो गई? घग्गर नदी। ये कभी पंजाब, कभी हरियाणा, कभी पंजाब में बहते हुए, पंजाब और हरियाणा की सीमा पर, कभी पंजाब में कभी हरियाणा में बहते हुए ये सिरसा से राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में जाकर क्या हो जाती है? लुप्त हो जाती है। हम बात कर रहे थे सरस्वती नदी। सरस्वती नदी यहाँ आकर इस जगह पर, ये इस जगह का क्या नाम है भाई? सतराना। सतराना जगह है। और कहाँ पर है भाई ये? पटियाला। कहाँ पर है भाई? पटियाला, पंजाब। कहाँ है भाई? सरस्वती नदी पंजाब के पटियाला ज़िले के सतराना नामक जगह पर जाकर घग्गर नदी में मिल जाती है। फिर आगे बहते हुए सिरसा से परे, आगे बहते हुए सिरसा से परे यहाँ से आकर सिरसा से परे एक जगह है, ये लुप्त हो जाती है। यहाँ आके क्या हो जाती है भाई? ये लुप्त हो जाती है सरस्वती नदी। कौन सी जगह पर भाई? भटनेर मरुस्थल। कौन सा है भाई? भटनेर मरुस्थल है। सिरसा से परे, सिरसा से कुछ दूर, या सिरसा से कुछ दूर, मतलब कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो इसका उद्गम था वो कहाँ था? रूपन हिमनद से या सरस्वती हिमनद से था। फिर ये बहते हुए शिवालिक की पहाड़ियों में आ गई। शिवालिक अब वर्तमान में इसका उद्गम कहाँ से माना जाता है? शिवालिक पहाड़ियों से माना जाता है। फिर आदि बद्री यमुनानगर से हरियाणा में प्रवेश करती है, पर बहते हुए फिर ये पेवा में एक सनीसा झील है, वहाँ मारकंडा नदी इसमें आकर मिल जाती है, जो इसकी सहायक नदी बन जाती है। फिर आगे जाकर सतराना पटियाला पंजाब में जाकर ये घग्गर नदी में मिल जाती है।
फिर सिरसा से परे, सिरसा से परे एक ये मरुस्थल है, कौन सा भाई, भटनेर मरुस्थल है, यहाँ जाकर ये क्या हो जाती थी, लुप्त हो जाती थी। तो ये इसका क्या था भाई, बहाव क्षेत्र था सरस्वती नदी का। अब इसके कुछ मेन पॉइंटों की ओर बात कर लेते हैं कि हमारे एक इतिहासकार हुए हैं, काफ़ी विद्वान हुए हैं, कुछ भूगोलवेता हुए हैं। उन्होंने क्या कहा कि भाई ऋग्वेद काल की बात करते थे वो, कि ये नदी यहाँ से ना जाकर, इसका भाव क्षेत्र ये ना होकर, इसका भाव क्षेत्र ये था पहले, ये इधर कर्नल भार्गव ने क्या बताया था, इस तरफ एक सागर बताया था कर्नल भार्गव ने, जिसका नाम क्या था भाई, सारस्वत सागर। क्या था, सारस्वत सागर। कर्नल भार्गव ने क्या बताया कि भाई ये जो सरस्वती नदी थी पहले, यहाँ से जाकर भटनेर मरुस्थल में लुप्त होने की बजाय ये सारस्वत सागर में इसका क्या होता था भाई, संगम होता था। किसका भी, सरस्वती नदी का। फिर कुछ भू परिवर्तन हुए, फिर कुछ बाद में क्या हुए भाई, भू परिवर्तन हुए। फिर बाद में जो इसका संगम था, इसका जो ये संगम हुआ वो कहाँ हुआ भाई, अरब सागर के अंदर हो गया। किसके अंदर हो गया भाई, अरब सागर के अंदर। बाद में किसके अंतर्गत गिर गई ये, अरब सागर के अंतर्गत ये जा गिरी। तो हमारे कुछ विद्वान थे, उनका क्या मानना था, प्राचीन समय में ये इसका भाव क्षेत्र इस तरफ ना होकर ये कहाँ गिर गई, सारस्वत सागर में हो गई, जो हरियाणा के सीमा पर स्थित था। पर भू परिवर्तन हुए, सारस्वत सागर पीछे सरकता गया और किस में बदल गया, अब वर्तमान में अरब सागर में बदल गया। और कह सकते हैं कि अब वर्तमान की बात करें तो अरब सागर में जाके गिरती थी, और प्राचीन की बात करें तो किस में जाकर गिरती थी, ये सारस्वत सागर, क्योंकि सारस्वत सागर का ही वर्तमान नाम क्या है भी, अरब सागर है। तो ये हमारे कुछ विद्वान थे, उनके अनुसार ये मत थे। अब हम कुछ और मेन छोटे छोटे टॉपिक कर लेते हैं सरस्वती नदी के ही बारे में, कि क्या हुआ भाई। अब ये वर्तमान में सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है। अब ये एक बरसाती नाले के रूप में कुछ किलोमीटर, 1-2 किलोमीटर ही ये बहती है। तो कई जगह इसके, जैसे यमुनानगर के मुगलावली में इसका पुनरुत्थान किया जा रहा है। इसका जो वर्तमान में पुनरुत्थान किया जा रहा है, पुनरुत्थान किया जा रहा है, वो कहाँ पर किया जा रहा है, मुगलावली में। और जो कहाँ पर है, यमुनानगर में। कहाँ है भाई, मुगलावली यमुनानगर में है। और मुस्तफ़ाबाद का नाम, मुस्तफ़ाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया भाई, सरस्वती नगर कर दिया गया। और 2015 के अंदर एक कमेटी बनाई गई। 2015 के अंदर कमेटी बनी और सरस्वती पुनरुत्थान के लिए कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष, कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सीएम मनोहर लाल खट्टर। कौन थे, 2015 में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे भाई, सीएम मनोहर लाल खट्टर इसके क्या थे भाई, अध्यक्ष थे। और साथ ही इसके संरक्षण के लिए एक बोर्ड की स्थापना की गई। इसके संरक्षण के लिए जो बोर्ड बनाया गया, जिसका क्या नाम था भाई, सरस्वती विकास बोर्ड। सरस्वती विकास बोर्ड, इसके संरक्षण के लिए एक बोर्ड का स्थापना की गई, जिसका नाम क्या था भाई, सरस्वती विकास बोर्ड। तो अगर हम बात करें
कि सरस्वती का पुनरुत्थान कहाँ से हुआ था? मुगलावली यमुनानगर से। और मुस्तफ़ाबाद का नाम क्या बदल कर दिया भाई? सरस्वती नगर कर दिया। 2015 में एक कमेटी बनाई गई जिसके अध्यक्ष कौन थे? सी मनोहर खट्टर। और इसके बचाव के लिए, संरक्षण के लिए एक बोर्ड बनाया गया जिसका क्या नाम था? सरस्वती विकास बोर्ड। और पहले एक चीज़ और, दो छोटे मोटे पॉइंट और कर लेते हैं, फिर आज हमारी सरस्वती नदी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मारकंडा और घग्गर को पढ़ लेंगे। प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय की बात करता हूँ, जैसे ऋग्वेद की बात करता हूँ, तो हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे पर था भाई। किस नदी के किनारे पर था? सरस्वती नदी के किनारे पर था। अगर मैं प्राचीन समय की बात करता हूँ तो हरियाणा किस नदी के किनारे पर था भाई? सरस्वती नदी के किनारे पर था, क्योंकि आर्य लोग वहीं आकर बसे थे। और सरस्वती और दशवती के बीच का जो क्षेत्र था, वो जहाँ आर्य आकर बसे, उसे क्या कहते थे? भ्रावर्त। क्या बोलते थे भाई? भ्रावर्त। तो वही आपका क्षेत्र क्या बना भाई? वर्तमान में हरियाणा बन गया। पर वर्तमान की बात करूं, अगर वर्तमान की बात करें, हम वर्तमान की बात करते हैं, तो हरियाणा किस नदी के किनारे पर है भाई? यमुना नदी के किनारे पर है। हरियाणा यमुना नदी के किनारे पर स्थित है भाई। यह आपने ध्यान रखना है। वर्तमान में हरियाणा किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। क्योंकि आपको पता है कि प्राचीन समय में तो किस नदी के किनारे पर था भाई? सरस्वती। वर्तमान में तो किस नदी के किनारे पर है? यमुना। यमुना ही नदी क्या भाई? अपने उत्तर प्रदेश की और हरियाणा की सीमा को क्या करती है? निर्धारित करती है। अगर हम और बात करें कि भाई एक नरकातारी तीर्थ है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है भाई, नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे पर है भाई? ये भी सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नरकातारी किस नदी के किनारे पर स्थित है भाई? सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। हाँ, अगर हम सरस्वती का मीनिंग समझें कि भाई सरस्वती का मीनिंग क्या है, इसका सरस्वती नाम क्यों पड़ा? सरस्वती, सरस्वती जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सरस और वती। सरस और वती। अगर मैं सरस की बात करता हूँ तो इसका अर्थ क्या है भाई? जल। और इसका मतलब क्या है भाई? वाली। मतलब कह सकते हैं सरस्वती का मीनिंग क्या हो गया? दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो गया? जल वाली। क्या हो गया भाई? सरस्वती। अगर इसका अर्थ देखें तो क्या होगा? सरस जमा में वती, मतलब सरस का मतलब जल, वती का मतलब वाली, जल वाली। तो इस नदी को क्या बोलते थे प्राचीन समय में? जल वाली नदी भी इसको बोला जाता था। पर कुछ विद्वान मानते थे कि ब्रह्मा जी की जो पत्नी थी सरस्वती, उनके नाम पर इसका नामकरण हुआ है। कुछ ऐसा मानते हैं कि भाई ये आर्य लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी, हमेशा इसमें जल रहता था, इसलिए इसको जलवाली बोला जाता था, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया भाई? सरस्वती रखा गया। तो आज हमारी सरस्वती नदी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मारकंडा घग्गर कर लेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।